सूरदास की रचना है और उसमें कहते हैं जेवत श्याम नंद की कन्या कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रत्ना बड़ी बड़ा बेशन बहुभातनी व्यंजन विविध अगनिया डारत खात लेत अपनय कर रुचि मानत दधी दुनिया मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया जो रस नंद जसोदा बिलसत तो नहीं पिहु भुवनिया भोजन करी नंद अचमन लीन हो मांगत सूरज उठनिया। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। जेवत श्याम नंद की कन्या। जेवत मतलब ज्योना, ज्योना कहने का मतलब भोजन करना, ज्योना मतलब भोजन करना। तो जेवत श्याम, श्याम जो है भगवान कृष्ण जो है वह भोजन कर रहे हैं नंद की कन्या। कन्या मतलब गोद में, नंद बाबा के गोद में बैठ करके भगवान श्याम जो है कृष्ण मुरारी जो है वह भोजन कर रहे हैं। कुछ कछु खात, कुछ जो है वह खाते हैं और कछु धरनी गिरावत, कुछ धरती पर गिराते हैं। एक छोटे बच्चे के रूप में 3-4 साल का बच्चा जैसे खाता है, आधा खाता है आधा गिराता है, शरीर गंदा हो जाता है, जमीन गंदा हो जाता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण जो हैं कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंद नंदिया। यह जो छवि है, यह जो दृश्य है, इसको निरख रही है, देख रही है कौन? नंद की रानी यानी कि यशोदा मैया। यशोदा मैया अपने बेटे को अपने पति के गोद में बैठकर खाते हुए, नंद बाबा उनके पति हुए श्री कृष्ण के पिताजी, तो नंद बाबा की गोद में बैठकर जब श्री कृष्ण खाना खा रहे हैं तो कुछ खाते हैं और कुछ जमीन पर गिराते हैं। और ऐसा लगता है कि माँ यशोदा यह सब दृश्य को देखकर मने मन क्या हो रही है? खुश हो रही है। जब एक माँ अपने बेटे को खाते हुए देखती है तो उसके अंदर वह वात्सल्य रस भर जाता है। यह रचना जो है कौन से रस में भरी हुई है? वात्सल्य रस में भरी हुई है। और इस दृश्य को बगल में कैमरा लगा करके रिकॉर्ड कर रहे हैं कौन? रिकॉर्ड कर रहे हैं सूर्य, एकदम ऑब्जर्व वहां पहुंचे हुए हैं। सूर्य जो है आंख से अंधे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है उनके अंदर कि मन में जो उनका दृश्य चल रहा है, जैसे उसमें लीला प्रभासी देखे थे ना, जो लिखे हैं छप्पई में नाभादास कहते हैं कि इनके अंदर में लीला, हृदय में लीला चलता है और उसी को कागज पर ये लिखते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि नंद बाबा के गोद में जब श्याम खा रहे हैं तो उनके गोद में जब आधा खाते हैं आधा गिराते हैं, इस दृश्य को देखकर यशोदा प्रसन्न हो जाती है। बड़ी बड़ा बेसन बहुभातनी, ये जो बड़ी है बड़ा बेसन है ये सब भोजन के प्रकार है। बहुभातनी कई प्रकार के भोजन है। व्यंजन विविध अगनिया, विविध मतलब कई प्रकार, कई प्रकार के जो व्यंजन है ये उस आंगन में रखा हुआ है। डारत खात लेत अपनय कर, डारत कभी डालते हैं, खात अपने से डाल के मुंह में खाते हैं, लेत अपनय कर अपने ही हाथ से मुंह में डालते हैं। रुचि मानत दधी दुनिया, उस दुनिया पर दही के कटोरे पर, दधी दुनिया मतलब दही के कटोरे पर श्री कृष्ण का विशेष ध्यान है, विशेष रुचि है। किस पर? दही के कटोरे पर। एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है श्री कृष्ण को किस भोजन पर विशेष रुचि है? दही के कटोरे पर, दही पर विशेष रुचि है। रुचि मानत दधी दुनिया, उस दही के इतना सारा है वैरायटी, बड़ी है, बड़ा बेसन है और भी तरह के व्यंजन है, लेकिन विशेष ध्यान किस पर है? दही के कटोरे पर। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मिश्री मिलाकर दही के साथ माखन मिलाकर के ऐसा बढ़िया सा मेवा तैयार किए हैं कि उसमें माखन मिश्री दही मिलाकर के मुख नावत छवि धनिया, अपने से मुख में डाल रहे हैं और गाल पर उनका लग रहा है। इस दृश्य को देखकर ऐसा अलौकिक दृश्य है जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। आपुन खात, अपने भी खाते हैं और कभी कभी उठा के नंद बाबा को भी देखते हैं, देते हैं कि बाबू आप भी ले लीजिए, बाबा आप भी खाइए। नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। इस दृश्य को देखकर सूरदास कह रहे हैं इस दृश्य का वर्णन करते नहीं बन रहा है, जितना वात्सल्य उमड़ रहा है। जो सृष्टि को बनाने वाला है वह किसी की गोद में बैठकर खा रहा है। यह अलौकिक दृश्य का वर्णन सूरदास कर रहे हैं और कह रहे हैं इसकी व्याख्या मैं नहीं कर सकता हूँ। जो रस, जिस रस मतलब आनंद, नंद यशोदा जिस रस का आनंद
नंद बाबा और यशोदा मैया ले रही है, सो नहीं तिहु भुवनिया। इस संसार के तीनों लोकों में उस रस का आनंद कोई नहीं ले सकता है। जो तीनों लोकों को बनाने वाले जगदीश हैं, वह कृष्ण के अवतार में आकर के उस माता पिता की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। इस दृश्य की अलौकिकता इतनी शानदार है कि कवि कह रहा है कि इस आनंद का जो आनंद नंद और यशोदा ले रहे हैं, वह आनंद कोई तीनों लोकों में नहीं ले सकता। भोजन करी, भोजन कर लिए हैं, नंद अचमन लीलो। अचमन मतलब कुल्ला। भोजन करने के बाद जो है कुल्ला करवाया जाता है, हाथ धोपाया जाता है। भोजन करी नंद अचमन लीलो, नंद बाबा उनको अचमन करवा रहे हैं कि हाथ धो ले बाबू, ठीक है। और वो हाथ धो रहे हैं, छोटा सा बालक 3 साल का बालक है और हाथ धोने के कुल्ला कर रहे हैं। मांगत सुलझ उठनिया, और यहाँ पर बगल में खड़े होकर बड़े भक्ति भाव से, प्रेम भाव से, वात्सल्य भाव से सूरदास कह रहे हैं कि हे प्रभु, अपना भोजन का जूठन मुझे खाने दे दीजिए। यह जूठन गरीबी वाला जूठन नहीं है, ये भगवान का प्रसाद वाला जूठन है कि हे प्रभु, मुझे वह जूठन खाने दे दीजिए ताकि मेरा भी जीवन, ये जो लाभ ले रहे हैं, जिस रस का आनंद यशोदा और नंद बाबा ले रहे हैं, तनिक जूठन का आनंद भी हमको मिल जाए।